कहते हैं वक्त बदलते और घमंड टूटते देर नहीं लगती। बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड टूट चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वो अपने देश में या दूसरे देशों पर जो चाहेंगे थोपेंगे, जैसा चाहेंगे करेंगे, दूसरे देशों पर दबाव बनाकर अपनी गलत नीतियों को लागू करेंगे। लेकिन उनकी ये सोच उन्हें ऐसी गफलत में ले गई कि वो अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। जी हां, दुनिया के कई देशों पर टैरिफ का प्रतिबंध लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही मुसीबतें बढ़ा ली हैं। दूसरे देशों पर टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने दावा किया था कि उनके पास कांग्रेस को दरकिनार करके विदेश से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार है। ट्रंप के इस दावे के बीच एक फेडरल अपील कोर्ट ने रोड़ा अटका दिया है। अदालत का कहना है कि संविधान ने टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस को दिया है, लेकिन नेताओं ने धीरे धीरे अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ को लेकर ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। अमेरिका की संघीय सर्किट अपील कोर्ट ने 29 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करके दुनिया के लगभग हर देश पर ज्यादा टैरिफ लगाने को सही ठहराने की सारी हदें पार कर दी हैं। कोर्ट का यह फैसला न्यूयॉर्क की विशेष फेडरल ट्रेड कोर्ट के मई के फैसले को काफी हद तक सही ठहराता है। अमेरिकी अदालत का यह फैसला ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले से ट्रंप की अनिश्चित व्यापार नीतियों ने वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है। अनिश्चितता के चलते कारोबार ठप हो गया है, कीमतें बढ़ने लगी हैं और आर्थिक वृद्धि धीमी होने की चिंताएं पैदा हो गई हैं। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की तरफ से अप्रैल में लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर था। ट्रंप सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके रिचर्ड निक्सन को भी आर्थिक संकट के दौरान आपातकाल के आधार पर टैरिफ लगाने की इजाजत मिली थी। इस बात का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि निक्सन ने ये कदम उस वक्त उठाया था जब उन्होंने डॉलर को सोने से जोड़ने वाली नीति को समाप्त किया था। कोर्ट के शुक्रवार के फैसले में कुछ जजों के बीच असहमति भी दिखी। कोर्ट ने कहा कि 1977 का कानून आपातकालीन कदम उठाने की इजाजत नहीं देता है। सरकार की तरफ से दिए गए तर्क में कहा गया कि अगर ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ हटा दिए जाते हैं तो उसे उन सभी टैरिफ को वापस करना होगा जो वो अब तक कई देशों से ले चुके हैं। ट्रंप ने लंबे वक्त से चले आ रहे अमेरिका के व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल बताया था। ट्रंप ने कांग्रेस की सहमति लिए बिना दावा किया था कि उन्होंने ये टैरिफ 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके लगाया है, जो कि देश के हित में है। कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को टैरिफ समेत कर निर्धारित करने का अधिकार देता है, लेकिन सांसदों ने धीरे धीरे राष्ट्रपतियों को टैरिफ को लेकर ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा और ट्रंप ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। जाहिर है ये पूरा मामला उन टैरिफ से जुड़ा है जो ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके लगाया था, लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पर सुरक्षा कारणों से लगाए गए शुल्क और चीन पर लगाए गए शुरुआती टैरिफ इसमें शामिल नहीं है। कारोबारी जगत पहले से ही अनिश्चितता में है और इस फैसले से ट्रंप की दबाव बनाने की रणनीति कमजोर हो सकती है। ट्रंप ने तर्क दिया कि लंबे वक्त से चल रहे ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को वो राष्ट्रीय आपातकाल मानते हैं और इसी आधार पर उन्होंने टैरिफ लगाए। फेडरल सर्किट की अपील अदालत ने 7-4 के बहुमत से दिए फैसले में माना कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट की आड़ को लेकर अपनी सीमा से बाहर कदम उठाया। कोर्ट ने ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट का कहना था कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने फौरन टैरिफ खत्म करने का आदेश नहीं दिया, जिससे ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने का मौका मिल गया है। कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की इजाजत दी है। अगर अमेरिकी टैरिफ पूरी तरह रद्द हो जाते हैं तो अमेरिकी ट्रेजरी को अरबों डॉलर का घाटा झेलना पड़ सकता है। अरबों डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। जुलाई तक टैरिफ से सरकार को 159 अरब डॉलर की कमाई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी थी।
व्यापार रणनीति पर भी इसका असर होगा। जानकारों का कहना है कि अब कोर्ट के फैसले से ट्रंप की आगे टैरिफ लगाने की क्षमता कमजोर हो सकती है। इससे विदेशी सरकारें अमेरिकी दबाव के खिलाफ ज्यादा सख्ती से खड़ी हो सकती हैं। तो अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी इन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे।